बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारा आज का लेक्चर फंक्शन ओवरराइडिंग इन सी प्लस प्लस के ऊपर मुश्तमिल है। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको फंक्शन ओवरराइडिंग के कंसेप्ट के मुतालिक तफसील के साथ बताने वाला हूं। फंक्शन ओवरराइडिंग का कंसेप्ट क्या है और इस कंसेप्ट को किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल के साथ इसको सी प्लस प्लस के अंदर इंप्लीमेंट करके रिजल्ट्स दिखाऊंगा। फंक्शन ओवरराइडिंग इज अ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म टाइप। फंक्शन ओवरराइडिंग पॉलीमॉर्फिज्म की रन टाइम टाइप है। पॉलीमॉर्फिज्म को हम तफसील के साथ प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। इसकी दो टाइप्स थी, एक कंपाइल टाइम जिसके अंदर फंक्शन ओवरलोडिंग था और ऑपरेटर ओवरलोडिंग था। ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग को तफसील के साथ पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। अब फंक्शन ओवरराइडिंग को देखना है। फंक्शन ओवरराइडिंग कंसेप्ट इज इंप्लीमेंटेड इन इनहेरिटेंस। फंक्शन ओवरराइडिंग का जो कंसेप्ट है वो इनहेरिटेंस के अंदर मिलता है। इनहेरिटेंस क्या है, इसको डिटेल के साथ पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ के आए हुए हैं कि जिसके अंदर एक बेस क्लास है और डिराइव्ड क्लास है। तो डिराइव्ड क्लास पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती है। इन फंक्शन ओवरराइडिंग अ फंक्शन विद सेम नेम इज प्रेजेंट इन बेस एंड डिराइव्ड क्लासेस। फंक्शन ओवरराइडिंग का जो कंसेप्ट है वो ये है कि एक फंक्शन जिसका नेम सेम है वो बेस क्लास के अंदर भी मौजूद है और डिराइव्ड क्लास के अंदर भी मौजूद है। डिराइव्ड क्लास बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही है। दोनों क्लासेस के अंदर एक ही फंक्शन सेम नेम का मौजूद है। ये फंक्शन ओवरराइडिंग की एग्जांपल है। डिराइव्ड क्लास इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ बेस क्लास। डिराइव्ड क्लास ने बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया हुआ है। बेस क्लास की तमाम फंक्शंस को डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया जा सकता है, लेकिन यहां पे डिराइव्ड क्लास के अंदर खुद भी वही फंक्शन सेम नेम के साथ मौजूद है। When the object of derived class is created and call the function with object of derived class, then the compiler is confused which function is to be executed. जब derived class के object को create करेंगे और उसके साथ फंक्शन को कॉल करेंगे तो कंपाइलर यहां पे कंफ्यूज हो जाएगा कि किस फंक्शन को कॉल करना है। सेम फंक्शन बेस क्लास के अंदर भी मौजूद है और डिराइव्ड क्लास के अंदर भी मौजूद है। तो कंपाइलर कंफ्यूजन का शिकार है कि ऑब्जेक्ट के साथ बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करना है या डिराइव्ड क्लास के फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शन एक ही दफा कॉल होगा जबकि फंक्शन दो मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर मौजूद है। कंपाइलर डिराइव्ड क्लास के फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। The function of derived class is executed and the function of base class is overridden. Compiler derived class के अंदर मौजूद फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा क्योंकि ऑब्जेक्ट derived क्लास का है। बेस क्लास का फंक्शन ओवररिडन हो गया। ओवररिडन से मुराद वो ज़ेरे असर आ गया। If you want to execute the function of base class, then call with name of base class and scope resolution operator. अगर आप ये चाहते हैं कि डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ बेस क्लास का फंक्शन भी एग्जीक्यूट हो तो उसके लिए डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ बेस क्लास के नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ उसको कॉल कर सकते हैं। उसका अल्टरनेटिव मेथड भी है। अल्टरनेटिव मेथड इज यू कैन कॉल द फंक्शन इन फंक्शन ऑफ डिराइव्ड क्लास विद बेस क्लास नेम। उसका अल्टरनेटिव मेथड भी है, वो ये है कि डिराइव्ड क्लास के फंक्शन के अंदर बेस क्लास के फंक्शन को क्लास के नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ कॉल किया जा सकता है। तो जैसे ही कंट्रोल डिराइव्ड क्लास के अंदर जाएगा और वहां पे डिराइव्ड क्लास के फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा तो वहीं से बेस क्लास के फंक्शन की भी कॉल चली जाएगी, तो बेस क्लास का फंक्शन भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आप बेस क्लास के फंक्शन को कॉल नहीं करते
तो बेस क्लास का फंक्शन ओवररिडन हो जाएगा। सी प्लस प्लस के अंदर फंक्शन ओवररिडन का कंसेप्ट किस तरह से इंप्लीमेंट होता है, आइए देखते हैं। यह हम डेल सी प्लस प्लस के कंपाइलर के अंदर मौजूद है। कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करूंगा और आखिर पे इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। एडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद क्लास के कीवर्ड के साथ एक क्लास जिसका नाम बेस है डिफाइन की, क्लास को स्टार्ट किया पब्लिकली, उसके अंदर एक सिंपल फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, जिसका नाम माई फन है, ये विदाउट पैरामीटर है, उसको डिफाइन किया। फंक्शन के अंदर एक ही स्टेटमेंट है, सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, इट इज बेस क्लास। लास्ट के ऊपर एंडल है, फंक्शन को क्लोज किया, क्लास को क्लोज कर दिया। ये हमारे पास बेस क्लास डिफाइन हो गई, जिसके अंदर एक ही सिंपल फंक्शन है और उस फंक्शन के अंदर एक ही स्टेटमेंट है। क्लास के कीवर्ड के साथ एक और क्लास जो डिराइव्ड क्लास है उसको डिफाइन किया और पब्लिकली बेस क्लास के साथ उसको इनहेरिट कर दिया। क्लास को स्टार्ट किया पब्लिकली, उसके अंदर भी एक सिंपल फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, फंक्शन का नेम सेम है जो बेस क्लास के अंदर फंक्शन था। ऐसा हो सकता है कि बेस क्लास के अंदर जो नेम हो फंक्शन का, डिराइव्ड क्लास के अंदर भी वही नेम हो। फंक्शन का नेम माई फन है विदाउट पैरामीटर। फंक्शन को स्टार्ट किया, इसके अंदर भी एक ही स्टेटमेंट है, सी आउट, इट इज डिराइव्ड क्लास, और लास्ट के ऊपर एंडल है। फंक्शन को क्लोज कर दिया, क्लास को भी क्लोज कर दिया। ये हमारे पास फंक्शन ओवरराइडिंग की एक एग्जांपल है जिसमें बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास के अंदर सेम नेम का फंक्शन मौजूद है। इंट मेन फंक्शन को स्टार्ट किया, डिराइव्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट डी क्रिएट किया, डी के साथ माई फन फंक्शन को कॉल किया। यहां पे जब कंट्रोल मूव करेगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि किस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, तो कंपाइलर डिराइव्ड क्लास के फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा क्योंकि ऑब्जेक्ट डिराइव्ड क्लास का है और बेस क्लास का फंक्शन ओवररिडन हो जाएगा। रिटर्न 0 और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको ड्राई रन करता हूं। मेन फंक्शन से इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। इस लाइन के नतीजे में मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसका नाम डी है और इसके अंदर दोनों फंक्शन मौजूद हैं। जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो डी डॉट माई फन के साथ कंट्रोल मूव करेगा बेस क्लास में, वहां पे भी फंक्शन है और डिराइव्ड क्लास के अंदर भी फंक्शन है। कंट्रोल दोनों फंक्शंस देखेगा कि सेम नेम के फंक्शन है, दोनों फंक्शन में से कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो कंट्रोल डिराइव्ड क्लास के फंक्शन के ऊपर मूव कर देगा और स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा, इट इज डिराइव्ड क्लास। बेस क्लास का फंक्शन ओवरराइड हो गया। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट्स डिस्प्ले करवाता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो मैसेज आ गया, इट इज डिराइव्ड क्लास। बेस क्लास का फंक्शन ओवरराइड हो गया। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अगर हम चाहते हैं कि हम बेस क्लास के फंक्शन को भी एग्जीक्यूट करें तो उसके लिए दोनों मेथड्स हमने देखे थे, या तो मेन फंक्शन के अंदर डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ बेस क्लास का नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ फंक्शन को कॉल कर लें, या अल्टरनेटिव मेथड ये है कि डिराइव्ड क्लास के अंदर मौजूद जो फंक्शन है वहां पे बेस क्लास के नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ फंक्शन को कॉल कर लें। दोनों मेथड्स में से कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते हैं इस फंक्शन को कॉल करने के लिए। हम मेन फंक्शन के अंदर डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ इसको एक्सेस करते हैं, तो डिराइव्ड डॉट बेस स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और माई फन फंक्शन को कॉल किया। अब पहले डिराइव्ड क्लास का फंक्शन कॉल होगा और उसके बाद
बेस क्लास का फंक्शन कॉल होगा। इसको मैं चेक करवा देता हूं, दोबारा से कंपाइल और रन करूंगा। अब स्क्रीन के ऊपर दोनों मैसेज आ रहे हैं, इट इज डिराइव्ड क्लास और इट इज बेस क्लास। इस तरीके से आप ओवररिडन फंक्शन को कॉल करके उसकी एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको कॉल नहीं करेंगे तो फिर सिर्फ और सिर्फ डिराइव्ड क्लास का फंक्शन ही कॉल हो रहा है, जबकि बेस क्लास का फंक्शन ओवरराइड हो जाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।